प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात की है सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो टकराव चल रहा है जजों की अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अब अपॉइंटमेंट पहले किस तरीके से हुई थी आज़ादी से लेकर के, और 1993 के बाद से कैसे हो रही हैं, यानी जो कॉलेजियम कर रहा है। और सरकार चाहती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो इन्होंने अपॉइंट किया था, जिसको सरकार ने अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टर्न डाउन कर दिया था, खारिज कर दिया था। अब मैं इसमें आपको सरकार का रवैया या सरकार की सोच बताता हूँ। देखिए, आज आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद से 75 साल में इससे निकम्मी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार पहले हमें कभी नहीं मिली है। ये टोटल तानाशाह सरकार है। अंग्रेज़ों से भी खतरनाक सरकार है ये उनसे भी खतरनाक है। यानी इनको हम अपने देशवासी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के तो हम गुलाम थे, अब इनके गुलाम थोड़े हैं हम। और ये अपने आप को बॉस समझते हैं, ये अपने आप को देश के मालिक समझ रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अब इनकी मंशा क्या है? सीबीआई को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, इनकम टैक्स को ले लिया, ईडी को ले लिया, इलेक्शन कमीशन को ले लिया। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह जुडिशरी भी इनके कब्जे में आ जाए, तो फिर ये सर्वे सर्वा पूरी तरह से तानाशाह हो जाएंगे। फिर इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आज केवल माननीय न्यायालय है जो इनके ऊपर अंकुश लगा सकता है। और इनको दिक्कत यह है कि माननीय न्यायालय में ये चाहते हैं अपनी पसंद के जज बिठाना, जो इनके आगे गुलामी करें, जो कि बाकी संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप लगाइए देश का क्या होगा, क्या हाल होगा। अब आपने देखा होगा अभी इन्होंने पंजाब के एक आईएएस अफसर को 24 घंटे के अंदर वीआरएस लिया, उसका वीआरएस दिलवाया और उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर। यानी 24 घंटे के अंदर वो वीआरएस भी ले, जबकि 31 दिसंबर को उनको रिटायर होना था। वो वीआरएस लेते हैं और सरकार उनकी अपॉइंटमेंट करती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय से साइन हो जाता है, प्रधानमंत्री से क्लियर, राष्ट्रपति से क्लियर 24 घंटे में, और उनको ज्वाइन करने का जो है आदेश जारी हो जाता है और वो इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की थी और उसकी अपॉइंटमेंट की फाइल भी मांगी थी। अब उसने पूरा केस को सुना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये 24 घंटे में ऐसा क्या मैकेनिज्म था तो इतना जल्दी उनका सब कुछ हो गया, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या चेक किया गया, क्या देखा गया है। और वो भी एक रवैया हो गया है आजकल। यानी माननीय टीएन सेशन जब थे हमारे चुनाव आयुक्त, उस वक़्त एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। वो 6 साल उन्होंने पूरा किया था, 6 साल से ज़्यादा समय, करीब 7 साल पूरा किया था। इसके बाद वर्तमान सरकार तो साल 1.5 साल जिसका रिटायरमेंट का रहता है उसको बना रही है, जो कि गलत है। ये बिल्कुल गलत है, नियमों के खिलाफ है ये। चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कम से कम 6 साल का इनका टेन्योर है, वो उतना समय उनको रहना चाहिए। लेकिन ये गुलामी के करा रहे हैं, उनसे गुलामी करा रहे हैं ताकि ये उंगली के इशारे पर नाचेंगे, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है 1 साल के बाद, वो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। और रिटायरमेंट के बाद उसको कोई बेनिफिट चाहिए सरकार से, इसलिए वो सरकार की गुलामी करने पर मजबूर है। ये गलत है और यही सब करना चाह रही है सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी। यानी अब मैं आपको वर्तमान केस बताता हूँ। जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ये अगर सरकार की तरफ से नियुक्ति होती तो ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनते, क्योंकि ये सरकार की उंगली के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। यही सरकार को सबसे ज़्यादा दर्द है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर बाकी संवैधानिक संस्थाओं की तरह जजेज भी सरकार नियुक्त करने लगी तो क्या वो सरकार का नियुक्त किया हुआ जज सरकार के खिलाफ जाएगा? कभी सरकार कितने भी गलत फैसले करेगी, वो जज उनका फेवर करेगा, उनको सहमति देगा, क्योंकि वो सरकार ने मेहरबानी की है उसको अपॉइंट करने में। लेकिन अगर ये जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से ही अपॉइंटमेंट होते रहेंगे तो वहाँ से गलत के चांस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, इंसान है वो भी, छोटी मोटी गलती उनसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अत्याचार हो जाएगा। सरकार कुछ भी फैसला लेगी और वो सर्वोच्च न्यायालय की सहमति हो जाएगी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मंशा इनकी गंदी है, देश के खिलाफ मंशा है, देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ सरकार की मंशा है, और ये कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।